गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग सिर्फ खामोश रास्ता इस नाम से जानते थे, क्योंकि उस सड़क पर कभी भी कोई आवाज़ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं थी, जैसे हवा भी वहाँ बोलने से डरती हो। इस रास्ते के एंड पर एक अधूरा सा सरकारी गेस्ट हाउस था जो अंग्रेज़ों के टाइम से बना हुआ था, पर आज तक किसी रिकॉर्ड में ऑफिशियली बंद नहीं दिखाया गया। गांव वाले कहते थे कि उस बिल्डिंग के रजिस्टर में आज भी नए नाम जुड़ जाते हैं बिना किसी के आए। राघव एक फ्रीलांस वीडियोग्राफर था जो हॉन्टेड प्लेसेस पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसने जब इस जगह के बारे में सुना तो उसे लगा ये सिर्फ गांव वालों का वहम होगा। उस रात वो अपनी बाइक पर कैमरा और ट्राइपॉड लेकर उस खामोश रास्ते पर निकला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी बाइक का इंजन आवाज़ धीमी होती गई और मोबाइल नेटवर्क ज़ीरो हो गया। गेस्ट हाउस के बाहर पहुंचकर उसने नोटिस किया कि गेट पर लटका हुआ ताला खुला हुआ था, लेकिन उस पे जंग का एक भी निशान नहीं था। अंदर जाते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई और टेम्परेचर इतना गिर गया जो सिर्फ स्किन को नहीं बल्कि दिमाग को भी जमाने लगा। राघव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करना शुरू किया, पर कैमरे की स्क्रीन पर उसे अपनी परछाई थोड़ी सी ढीले हिलती दिखी, जैसे कोई और उसकी नकल कर रहा हो। उसने सोचा शायद लो लाइट इशू है और वो कॉरिडोर के अंदर चला गया जहां कमरों के दरवाजे आधे खुले थे। अचानक उसके ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई, जबकि बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ऊपर का फ्लोर कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो हर सीढ़ी पर उसके पीछे किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज़ आती रही, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता। ऊपर पहुंचकर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा पूरी तरह बंद था और उस पर चौक से लिखा हुआ था, आज का मेहमान। राघव के हाथ कांप रहा था, फिर भी उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर एक पुराना सा रजिस्टर मिला। उस रजिस्टर में बहुत सारे नाम लिखे हुए थे और सभी नामों के आगे सिर्फ एक ही डेट थी, जैसे उस डेट के बाद यहाँ पर कभी टाइम बदला ही ना हो। अचानक पीछे से एक औरत की धीमी आवाज़ आई, तुम लेट हो गए। राघव ने पलट कर देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी, जिसका चेहरा धुंधला था, जैसे कैमरा फोकस से बाहर हो। उसने कहा, यहाँ रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इस जगह के बारे में पूरी कहानी जान लेता है वो बाहर नहीं जा सकता। राघव भागने लगा, पर कॉरिडोर अब पहले से ज़्यादा लंबा हो चुका था। हर दरवाजे पर उसी का नाम लिखा था। कैमरा अब अपने आप रिकॉर्ड हो रहा था और स्क्रीन पर दिख रहा था कि राघव कॉरिडोर में खड़ा है, जबकि वो खुद भाग रहा था, जैसे उसकी एक परछाई यहीं रह चुकी हो। अचानक उसके फ़ोन पर नेटवर्क आ गया और एक मैसेज आया जो उसने खुद को कल भेजा हुआ था, अगर तुम ये देख रहे हो तो वापस मत आना। सुबह गांव के कुछ लोगों ने देखा कि गेस्ट हाउस के बाहर राघव की बाइक खड़ी थी, पर अंदर जाकर देखा तो सिर्फ एक कैमरा मिला जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था
उस वीडियो के एंड में एक नया सीन था जहां एक आदमी कैमरे की तरफ देखकर बोला, आज का मेहमान आ चुका है, और रजिस्टर के लास्ट पेज पर एक नया नाम लिखा। कैमरा की रिकॉर्डिंग वहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसके बाद का हिस्सा और ज़्यादा भयानक था, क्योंकि रात के 3 बजे स्क्रीन फिर से ऑन हुई और इस बार कैमरा गेस्ट हाउस के अंदर नहीं बल्कि उसी खामोश रास्ते पर रखा हुआ था। लेंस के सामने धीरे धीरे धुंध जमा होने लगी और उस धुंध के बीच से राघव खुद चल रहा था, लेकिन उसका चलना बिल्कुल मशीन जैसा था। न आंखों में डर, न चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन, जैसे उसके अंदर का इंसान कहीं छूट चुका हो। वो कैमरे के बिल्कुल पास आकर बैठ गया और अपनी उंगलियों से मिट्टी उठाकर रजिस्टर के पेजेस पर चिपकाने लगा, जो अब जमीन पर खुला पड़ा था। उस रजिस्टर में लिखे नाम धीरे धीरे बदलने लगे। पुराने नाम गायब हो गए और नए नाम उभरने लगे। उनमें कुछ नाम गांव के लोगों के थे जो अभी भी जिंदा हैं। कुछ नाम ऐसे थे जो कल के दिन के हैं, जैसे ये जगह वक्त के आगे का भी हिसाब रख रही हो। अचानक एक तेज हवा चली और फिर सफ़ेद साड़ी वाली औरत राघव के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा थोड़ा सा क्लियर था, जिसमें आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और मुंह से आवाज़ नहीं बल्कि ठंडी सांस निकल रही थी। वो राघव के कान में कुछ बोलती है जो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन उसके बाद राघव का सर धीरे धीरे 180 डिग्री घूम जाता है और वो सीधा लेंस में देखकर मुस्कुराता है। उस मुस्कुराहट में दर्द नहीं बल्कि सुकून था, जैसे उसने अपनी जगह ढूंढ ली हो। अगले दिन गांव के स्कूल का एक बच्चा उस खामोश रास्ते से शॉर्टकट लेते हुए गेस्ट हाउस के पास पहुंच जाता है और बताता है कि उसने रात को बिल्डिंग के अंदर लाइट जलते हुए देखी थी और किसी आदमी को रजिस्टर में लिखते हुए। जब गांव वाले हिम्मत करके पुलिस को लेकर वहां गए तो बिल्डिंग फिर से अधूरी और खाली थी, जैसे कभी उसे किसी ने हाथ भी न लगाया हो। सिर्फ एक चीज़ बदली थी, गेट पर लटका हुआ ताला अब जंग लगा था और उस पर चौक से नया लिखा था, कल का मेहमान तय है। उस रात के बाद से हर महीने में कोई ना कोई आदमी या औरत उस रास्ते पर आखिरी बार देखा जाता। कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ खो जाते हैं, लेकिन जो सच जानते हैं वो कहते हैं कि गेस्ट हाउस का रजिस्टर कभी बंद नहीं होता, क्योंकि जब तक कहानी सुनने वाले हैं तब तक मेहमान आते रहेंगे। और शायद इस वक्त जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, कहीं किसी खामोश सड़क पर तुम्हारा नाम भी धीरे धीरे लिखा जा रहा हो। पर कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस वीडियो के वायरल होने के बाद शहर से एक जर्नलिस्ट मीरा उस गेस्ट हाउस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। उसे लगता है कि राघव की डिसअपीयरेंस सिर्फ प्लान्ड हो सकती है और ये पूरा हॉन्टेड एंगल बस व्यूज़ के लिए बनाया गया ड्रामा है। लेकिन जैसे ही वो खामोश रास्ते पर रात के वक्त पहुंचती है, उसका कार का रेडियो बिना किसी सिग्नल के खुद ही ऑन हो जाता है और उसमें वही आवाज़ चल रही होती है जो राघव के लास्ट वीडियो में थी, धीमी और थकी हुई, जैसे कोई बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग लूप पर चल रही हो। मीरा जब गेस्ट हाउस के अंदर गई तो उसे लगा बिल्डिंग पहले से ज़्यादा पूरी हो चुकी है। दीवारों पर नए पेंट के निशान थे,
लेकिन उसने सीप करता हुआ पानी खून जैसा लगता है। हर कमरा उसी तरह सजा होता है जैसे कोई मेहमान अभी अभी यहाँ से उठा हो। बेड पर सिलवटों के निशान, कुर्सी पर गरम चाय का कप और हवा में किसी और के होने का एहसास, जैसे वो अकेली नहीं हो। जब वो रजिस्टर रूम में पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ सिर्फ एक ही नाम नहीं बल्कि एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है जो किसी कहानी जैसा लगता है। जैसे गेस्ट हाउस हर मेहमान की पूरी जिंदगी लिख रहा हो। उस पैराग्राफ के एंड में मीरा अपना नाम पढ़ती है और नीचे लिखा होता है सुनने वाली। अचानक पीछे से उसी सफ़ेद साड़ी वाली औरत की परछाई दीवार पर उभर आती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ बहुत करीब होती है। वो कहती है कि ये जगह भूखी नहीं है बल्कि अकेली है, और जो लोग इसकी कहानी सुनते और सुनाते हैं वो धीरे धीरे इसका हिस्सा बन जाते हैं। मीरा भागकर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन बाहर वही खामोश रास्ता गोल घूमकर फिर से गेस्ट हाउस के गेट पर आ जाता है, जैसे रास्ता भी याद खो चुका हो। उस रात के बाद मीरा का कोई पता नहीं चला, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक नया वीडियो अपलोड हुआ एक अननोन चैनल से, जिसमें एक औरत अंधेरे कमरे में बैठी कैमरे की तरफ देखकर बोल रही होती है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कहानी अब तुम तक आ चुकी है। बैकग्राउंड में वही रजिस्टर खुला होता है और पेज के कोने पर धीरे धीरे नए नाम लिखते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तब शुरू होता है जब लोग नोटिस करते हैं कि उस अननोन चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस सिर्फ रात के 3 बजे ही लाइव आते हैं, और उन्हें देखने वाले लोगों के साथ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। कोई कहता है कि वीडियो बंद करने के बाद उनके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी खरोंचों की आवाज़ आती है। कोई बताता है कि उनके सपने में वही अधूरा गेस्ट हाउस बार बार दिखाई देता है, जहाँ एक खाली रजिस्टर उनका इंतज़ार कर रहा हो। एक आदमी ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि वीडियो देखते वक्त उसके फ़ोन की स्क्रीन पर उसका खुद का नाम फ्लैश हुआ था, और अगले दिन उसी खामोश रास्ते पर उसका वॉलेट गिरा हुआ मिला, जबकि वो कभी वहाँ गया ही नहीं। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि गेस्ट हाउस सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक कहानी है जो सुनने वाले के दिमाग में घर बना लेती है। जैसे जैसे कोई इस कहानी पर भरोसा करता है वैसे वैसे उसकी परछाई कमज़ोर होती जाती है और उसकी जगह कोई और चीज़ ले लेती है। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी फैमिली ने उन्हें रात को बैठकर किसी से बात करते हुए देखा, जबकि सामने कोई होता ही नहीं। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कुराहट होती जो राघव के वीडियो में थी। एक पुराने पंडित ने बताया कि अंग्रेज़ों के दौर में इस गेस्ट हाउस को ऐसी जगह पर बनाया गया था जहां पहले शमशान था, और वहां आने वाले अफसरों के नाम एक रजिस्टर में लिखे जाते थे, क्योंकि जो भी लंबा वक्त यहाँ रहता था वो कभी वापस नहीं जाता था। जब इस जगह को बंद करने की कोशिश की गई तो रजिस्टर जला दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि कहानी लिखने से ज़्यादा ज़िद्दी होती है, और जब तक कोई उसे पढ़ता रहे तब तक वो ज़िंदा रहती है। आज भी रात के सन्नाटे में अगर तुम अपना फ़ोन हाथ में लेकर किसी हॉरर वीडियो को ज़्यादा ध्यान से सुनते हो और अचानक लगता है कि आवाज़ सिर्फ फ़ोन से नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे से आ रही है, तो शायद समझ लेना कि गेस्ट
हाउस ने तुम्हारी प्रेजेंस नोट कर ली है, क्योंकि रजिस्टर अब कागज़ पर नहीं बल्कि यादों में लिखा जाता है, और जब एक बार नाम याद में लिख गया तो उसे काटना नामुमकिन होता है। इसलिए अगर आज रात तुम्हें नींद से उठकर लगे कि कोई तुम्हारा नाम धीरे से बुला रहा है, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि मेहमान तभी पूरे होते हैं जब वो जवाब देते हैं। ये थी आज की हॉरर कहानी जो अंग्रेज़ों के टाइम के गेस्ट हाउस की थी। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी हॉरर स्टोरी है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।